नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो बहुत ही खास है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं प्रमुख वंश के अंतिम शासक। जी हाँ दोस्तों, इससे रिलेटेड ये जो ट्रिक है, यदि आप लोगों ने आज देखी, पूरा वीडियो देखा, तो मैं गारंटी देता हूँ परीक्षा में कभी भी इससे रिलेटेड यदि प्रश्न आएगा तो आप गारंटी डंके की चोट पर करके आएंगे। आपको कोई समस्या नहीं होगी, आपका मिनिमम 1 नंबर पक्का रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्लाइड के ऊपर चलते हैं। बाएं तरफ दोस्तों आप लोगों के लिखा है वंश और दाएं तरफ लिखा है अंतिम शासक। तो दोस्तों सबसे पहला इसमें वंश कौन सा है? हर्यक वंश। और हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे? नागदशक। कैसे दोस्तों तैयार होगा? सिंपल है दोस्तों, जो हर्यक वंश था उसके अंतिम शासक थे नागदशक। तो याद करने का जो तरीका है बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छा है। हर्यक यानी कि हर एक को सावधान रहना चाहिए। किससे? नाग के दंश से। किससे? नाग के दंश से हर किसी को सावधान रहना चाहिए। समझे? जैसे ही हर्यक वंश आया आपके दिमाग में तुरंत आएगा हर्यक यानी हर एक। और हर एक को किससे बचना चाहिए? नाग के दंश से, यानी नाग के विष से, नाग के काटने से। नाग का दंश तो यही हो गया। तो बस सिंपल, जैसे ऑप्शन में आएगा आप तुरंत टिक कर दोगे। आपके दिमाग में ये चीज़ पड़ी रहेगी क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है आप उसी से निकालोगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या, नंद वंश। और नंद वंश के अंतिम शासक का नाम क्या है? धनानंद। दोस्तों नंद वंश के अंतिम शासक हैं धनानंद। कैसे तैयार होगा दोस्तों? सिंपल है दोस्तों, नंद वंश। नंद वंश से आपको याद आ रहा होगा भगवान श्री कृष्ण जिनके यहाँ पाले गए थे उनका नाम था नंद बाबा। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर क्या? धनानंद यानी आनंद। उनके घर क्या? धन और आनंद। नंद जो थे उनके घर क्या था? धन और आनंद परिपूर्ण हो गया था सब कुछ, क्योंकि बच्चा आ गया था उनके घर, भगवान श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये तैयार हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? कड़व वंश। और कड़व वंश का अंतिम शासक कौन है? सुशर्मा। कड़व वंश का अंतिम शासक है सुशर्मा। कैसे तैयार होगा? कड़व यानी कड़वा। कड़वा कहते हैं ना, कड़वा या तीखा। तो जब दोस्तों किसी को कड़वा लगता है तो वो क्या करता है? शर्माने लगता है। शर्माने लगता है। किसी दूसरे के घर जब आप भोजन करने जाते हैं और किसी ने आपको भोजन दिया, आपने खाया, और अगर आपको कड़वा लगा तो आप शर्माने लगते हैं। आप ये नहीं कोशिश करते कि लाओ मुझे पानी दो, थोड़ा सा शर्माते हैं आप। तो बस वही बात यहाँ कही जा रही है कि कड़व वंश जैसे ही आएगा तो आपको वहाँ सुशर्मा लगाना, यानी शर्मा रहा है व्यक्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं अगला दोस्तों क्या है? गुलाम वंश। और गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन है? शमसुद्दीन कैमर्स। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, परीक्षा उपयोगी था, इसलिए हमने इसको इंक्लूड किया। लेकिन इसकी कोई ट्रिक हम नहीं बना पाए हैं। अगर आपको इसके संबंध में कोई ट्रिक मालूम है या आप बना सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लोगों का भी इससे फ़ायदा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला, खिलजी वंश। और खिलजी का अंतिम शासक कौन है? खुसरो खां। तो दोस्तों कैसे तैयार होगा? खिलजी यानी कि खिला हुआ। खिलजी तो यही हुआ, खिला हुआ। और जो खिला हुआ रहता है वो कैसा रहता है? वो हमेशा खुश रहता है। खुसरो, खुश रहता है। खुसरो का मतलब क्या? खुश रहो, खुश रहो, यही तो कह रहा है। खिलजी वंश यानी खिला हुआ, और यहाँ क्या? खुश रहो। तो जो खिला हुआ रहेगा वही खुश रहेगा, जो मुरझाया है वो कहाँ खुश रहेगा। ऐसे आपको तैयार हो जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट लेते हैं अगला क्या? लोधी वंश। और इसका अंतिम शासक कौन है? इब्राहिम लोधी। कैसे तैयार होगा? लोधी वंश का अंतिम शासक दोस्तों कौन हो सकता है? इब्राहिम लोधी। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसके नाम में ही ये छिपा है। इसके नाम में छिपा है इब्राहिम, यानी अब रहम। अब रहम करो। क्या करो? अब रहम करो, यानी मर रहा है ये व्यक्ति। लोधी वंश का अंतिम शासक मर रहा है, इसीलिए वो कह रहा है कि अब रहम करो, अब रहम करो। इस तरीके से आपको ये भी तैयार हो गया। चलिए नेक्स्ट लेते हैं अगला क्या? तुगलक वंश। और तुगलक वंश के अंतिम शासक क्या है? नसीरुद्दीन महमूद शाह। कैसे तैयार होगा? तू गलत यानी तू गलत, तू गलत यानी तू गलत, यही तो कहा, तू गलत है, तू गलत। तो यहाँ क्या, ये कौन बोलते हैं? जो लोग आपको नसीहत देते हैं। नसीरुद्दीन आपको नसीहत देते हैं। नसीहत, नसीरुद्दीन, सिमिलरिटी हुई ना। बस ऐसे काम हो जाएगा। तू गलत वही कहेगा आपको जो आपको नसीहत दे रहा है। यानी आपका जो बड़ा बुजुर्ग है वो आपको जब नसीहत देता है तब वो कहता है तो तू गलत यानी तू गलत। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन होगा? वही जो नसीहत दे रहा है, इसीलिए तो उसने कहा कि तू गलत।
चलिए नेक्स्ट लेते हैं अगला क्या, सैयद वंश। और सैयद वंश के अंतिम शासक कौन है, अलाउद्दीन आलम शाह। कैसे तैयार होगा दोस्तों, सैयद वंश कैसे तैयार होगा, सैयद से सैया पर पड़ा है, कोई किस पे पड़ा है, सैया पे, यानी अंतिम स्थिति में पड़ा है, बिल्कुल अब मरने वाला है। तो वो क्या करेगा दोस्तों, अलाउद्दीन अल्लाह को याद करेगा, अल्लाह को याद करेगा और अपने दीन की बातें करेगा। क्या करेगा, अल्लाह को याद करेगा और अपने दीन की बातें करेगा। ऑप्शन में जैसे आएगा आप तुरंत टिक कर लोगे, मैं गारंटी देता हूँ। सैयद वंश से आपको याद आएगा सैया, और जो व्यक्ति सैया पे पड़ा है वो क्या करेगा, अल्लाह को याद करेगा और अपने दीन को याद करेगा। बस इतने से आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट है शुंग वंश। और शुंग वंश के अंतिम शासक का नाम क्या है, देवभूति। क्या है, देवभूति। तो शुंग यानी सूंघना, सूंघ यानी सूंघना, और सूंघता कौन है, देवता लोग सूंघते हैं। क्या, फूल सूंघते हैं, फूल सूंघते हैं देवता लोग। तो जहां भी देव आए तुरंत टिक कर देना। नेक्स्ट अगला लेते हैं दोस्तों मौर्य वंश। और मौर्य वंश के अंतिम शासक का नाम क्या है, बृहद्रथ। कैसे तैयार होगा दोस्तों, मौर्य वंश काफी फेमस वंश रहा है हमारे देश का, और इसके पास कई सारे रथ थे। बस यही आपको याद कर लेना, यानी जो मौर्य वंश थे उनके पास खूब बड़े बड़े रथ थे, बृहद रथ। यही तो हो गया बृहद, बृहद रथ। तो मौर्य वंश के पास क्या थे, बड़े बड़े रथ थे, बड़े बड़े रथ थे, यानी बृहद रथ, काफी बड़े रथ थे। तो बस ऐसे तैयार हो जाएगा दोस्तों। अगर एंशियंट हिस्ट्री में आप कुछ जानते होंगे तो मौर्य वंश को तो जरूर ही जानते होंगे। तो बस आपको यही याद रखना है दिमाग में कि मौर्य वंश के बड़े बड़े रथ थे उनके पास। तो ऐसे आपको ये पता चल जाएगा कि जो अंतिम शासक था वो बृहद रथ था, यानी बड़े रथ वाला। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, और इसके अंतिम शासक कौन थे, नंदीवर्धन थे। तो कैसे याद होगा दोस्तों, नंदीवर्धन। यहाँ सिंपल है दोस्तों, यहाँ शिशुनाग में आया नाग और यहाँ आया नंदी, और दोनों क्या है, नाग और नंदी क्या है, दोनों शंकर जी के साथ में रहते हैं। नंदी उनका सवारी है बैल और नाग उनके गले में रहता है, तो दोनों शंकर। तो इस तरीके से हम इन दोनों को जोड़ लेंगे बड़े आसानी से। जहाँ भी शिशुनाग वंश आएगा, शिशुनाग, आप नाग देखोगे और आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए नाग यानी शंकर जी से रिलेटेड है। ऑप्शन में देखोगे कि यहाँ क्या क्या है, तो जाहिर सी बात जैसे आपको नंदीवर्धन मिलेगा आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि नंदी भी तो शंकर जी का ही है, और आप टिक कर दोगे। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, अगला क्या है, मुगल वंश। और मुगल वंश के अंतिम शासक कौन है, बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें बहादुर शाह जफर भी कहा जाता था। तो दोस्तों इसमें आपको याद करने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, क्योंकि हिस्ट्री आपने थोड़ी सी भी पढ़ी होगी तो पता होगा कि बहादुर शाह द्वितीय जो थे, बहादुर शाह जफर जो थे, ये 1857 क्रांति में ये नेतृत्व भी कर रहे थे दिल्ली से एक तरीके से। तो ये आपको याद होगा, इसकी आपको ट्रिक की विशेष आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं तो मैं बता दूं मुगल वंश काफ़ी बहादुर था। बस ऐसे याद कर लीजिए कि ये लोग काफ़ी बहादुर थे, जो मुगल लोग थे। इतने वर्षों तक उन्होंने भारत पर हुकूमत की, राज किया। तो इस तरीके से आपको ये तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्या है दोस्तों, लोहार वंश। और लोहार वंश के अंतिम शासक कौन थे, जय सिंह। कैसे तैयार होगा, सिंपल है दोस्तों, लोहार, लो हार गए बेटा तुम, क्या लो हार गए, है ना। तो जब तुम हार जाओगे तो क्या होगा, तुम्हारी जय जय नहीं होगी, तुम्हारी जय जयकार नहीं होगी। सिंपल है, जब तुम हार गए तो तुम्हारी जय जयकार क्यों होगी। तो बस ऐसे तैयार हो जाएगा। जैसे पूछेगा लोहार वंश का अंतिम शासक कौन था, तो जब वो हार गया तो उसकी जय नहीं होगी। ऑप्शन में आप देखोगे जय, जहां आया वहीं टिक कर दोगे, जय सिंह। नेक्स्ट लेते हैं गुप्त वंश। और गुप्त वंश का अंतिम राजा कौन था, विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम जो राजा था वो था विष्णुगुप्त। कैसे तैयार होगा दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि गुप्त वंश जो था वो भारत में उसके काल को स्वर्ण काल बोला जाता था। और ये लोग क्या थे, ये लोग हिंदू धर्म को विशेषता मानते थे। हालांकि इन्होंने हर धर्म को उतना ही बराबर स्थान दिया था, लेकिन हिंदू धर्म को, वैष्णव धर्म को विशेष रूप से इन्होंने मान्यता दी थी। और इसमें इन्होंने विष्णु जी की, वैष्णव धर्म में विष्णु जी की स्थापना की जाती है। तो इसका मतलब विष्णु द्वारा ही, विष्णु जो इनका अंतिम शासक होगा वो विष्णु ही होगा, यानी उसी के द्वारा इनके वंश की समाप्ति होगी। इस तरीके से आपको ये तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों पल्लव वंश। और पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था, अपराजित वर्मन। तो दोस्तों पल्लव, आपको पता होगा पल्लव क्या कहा जाता है, किसे कहा जाता है, ये आम के पत्ते होते हैं जिनका प्रयोग होता है
पूजा के समय, उन्हें पल्लव कहा जाता है। ठीक है, और इसका प्रयोग कहाँ होता है? पूजा में होता है। जो अपराजित होंगे उन्हीं के यहाँ तो पल्लव का प्रयोग होगा, जो अपराजित होंगे, क्योंकि पूजा पाठ तो वही करेंगे जो जीतेगा। अगर आप हारेंगे तो आप पूजा पाठ नहीं करेंगे। और यहाँ पर क्या लिखा है? पराजित, अपराजित, यानी जो अपराजित है वही पल्लव से पूजा करेगा। तो इस तरीके से अपराजित वर्मन को आप पल्लव वंश से रिलेट कर देंगे। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों चालुक्य वंश। और चालुक्य वंश के अंतिम शासक का नाम क्या है? कीर्तिवर्मन द्वितीय। कैसे तैयार होगा दोस्तों? चालुक्य में आपको चालू याद रखना है। चालू, जो चालू लोग होते हैं ना, उन्हीं की कीर्ति अमर होती है, वही लोग कीर्तिमान बनते हैं। आजकल तो यही चल रहा है दोस्तों, जो चालू आदमी है उसी की कीर्ति चारों तरफ फैलती है। तो बस सिंपल है, चालुक्य वंश यानी चालू, और कीर्ति उन्हीं की फैलेगी। इस तरीके से आपको ये दोनों रिलेट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश। और इसके अंतिम शासक का नाम क्या है? यशपाल। गुर्जर प्रतिहार, और इसके शासक अंतिम शासक का नाम क्या है? यशपाल। कैसे तैयार होगा दोस्तों? सिंपल है दोस्तों, प्रतिहार यानी जो व्यक्ति हार जाएगा उसका क्या होगा? उसकी यश गाथा कहीं नहीं फैलने वाली, उसका यश समाप्त तो हो जाएगा। क्या है? जो व्यक्ति हार जाएगा उसका यश नहीं फैलेगा। तो बस गुर्जर प्रतिहार जैसे आए, आपने उसमें देखा हार गया, तो जो हार जाएगा उसका यश नहीं फैलेगा। ऑप्शन में आप देखोगे यश, तुरंत टिक कर दोगे कि यशपाल है अंतिम शासक गुर्जर प्रतिहार वंश का। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों चौहान वंश। और इसके अंतिम शासक का नाम क्या है? पृथ्वीराज तृतीय। दोस्तों इसके लिए मुझे नहीं लगता कि ट्रिक बनाने की ज़रूरत है, जल्दी ही इसकी मूवी आ जाएगी, आप वो देख लेना। और यदि नहीं भी देखते हैं तो आपको इतना तो पता होगा कि पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के अंतिम शासक थे, जो मोहम्मद गौरी से तराइन के युद्ध में हारे थे और इसके बाद वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें तो दिमाग में याद ही होंगी, इसकी ट्रिक की आपको आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों सोलंकी। और सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन है? भीम द्वितीय। कैसे तैयार होगा दोस्तों? सोलंकी में 16 की, सोलंकी का मतलब क्या? 16 की। और 16 के जो बच्चे होते हैं ना, 15 16 14 15 16 इस टाइप के जो बच्चे होते हैं, ये क्या देखते रहते हैं टीवी पर? भीम देखते रहते हैं। क्या देखते रहते हैं? छोटा भीम, भीम भीम, तो छोटा भीम देखते हैं। सिंपल है। तो जैसे ही सोलंकी आए आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए 16 के बच्चे जो होते हैं 15 16 की, ये छोटा भीम देखते रहते। तो बस यही इसका अंतिम शासक भी था। राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट के अंतिम शासक कौन थे? कृष्ण तृतीय। कैसे तैयार होगा दोस्तों? सिंपल है दोस्तों, राष्ट्रकूट तो, और यहाँ पर है कृष्ण। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो राष्ट्र था, राष्ट्र में बहुत सारे बुरे लोग थे, उनको कूटने का काम किसने किया था? उनकी कुटाई किसने की थी? भगवान श्री कृष्ण ने की थी। किसने की थी? भगवान श्री कृष्ण ने की थी। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि जो राष्ट्रकूट वंश था उसका अंतिम शासक कृष्ण तृतीय था। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों यादव वंश। और यादव वंश का अंतिम शासक कौन था? रामचंद्र। कैसे तैयार होगा दोस्तों? अंतिम शासक रामचंद्र। यादव यानी कि याद रहना, और याद कौन है हम लोग को? रामचंद्र। भगवान राम ही हम लोगों को याद हैं। बाकी बहुत से ऐसे देवी देवता हैं, बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जिन्हें इंसान भूल गया इतने समय में इतिहास के, लेकिन जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है वो आज भी भारतीय जनमानस में याद किए जाते हैं। तो बस यादव याद करना, और याद कौन है हमें आज भी? राम याद है, उनकी कहानियाँ याद हैं। बस ऐसे तैयार हो जाएगा। जैसे ही पूछेगा कि यादव वंश का अंतिम शासक कौन था, ऑप्शन में आप देखोगे यादव से आपको याद आएगा कि याद इसका हमने पकड़ा, और ऑप्शन में आप देखोगे तो क्या चीज़ याद है? मैंने बताया आपको रामचंद्र, और तो बाकी सबको हम भूल चुके हैं, लेकिन राम अभी भी भारतीय जनमानस के केंद्र में है। तो इस तरीके से आपको ये भी याद हो जाएगा। दोस्तों ये महत्वपूर्ण, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। ये प्रश्न आप लोगों के लिए है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? जी हाँ, ऑप्शन आपके सामने, ए महमूद गजनवी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी महमूद बिन कासिम, और डी मोहम्मद महमूद गौरी। इसका जो राइट आंसर है प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। साथ ही साथ दोस्तों हम ये बताना चाहेंगे कि मोर देन 400+ वीडियोज़ अब तक हमने अपलोड कर दिए हैं अपने प्लेलिस्ट पे ब्लैक बोर्ड के, तो जाके उन सभी को देखिए। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर अधिक से अधिक करिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जो भी वीडियोज़ हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों हमारी जो वेबसाइट है jobrika.com, उस पर ज़रूर जाइए, विजिट करिए। यहाँ आपको काफ़ी सारे PDF मिलेंगे
करंट अफेयर के, फ्री में आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ क्विज़ अटैम्प्ट कर सकते हैं। रेगुलरली हम क्विज़ अभी अपलोड ही कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों फेसबुक पेज पे आप हमें लाइक कर सकते हैं ब्लैक बोर्ड FB डाल के, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए ये रहा इसका एड्रेस, ब्लैक बोर्ड हिंदी। इसे टाइप करेंगे तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा। दोस्तों अगर आपके कोई सजेशन है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम उसे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर आप किसी पर्टिकुलर ट्रिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं हमसे तो आप वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार ट्रिक के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।